हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हम टॉपिक कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट पार्ट 4। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्लासिफिकेशन देखा था और जो हमारा रिसीट पार्ट है, चाहे फिर वो रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, वो दोनों को हमने देखा था। अगर आपको हमारा चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस मूव। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो अगर हम देखें अपने नेक्स्ट टॉपिक को तो हम देखेंगे, जैसा हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। यस। सो हमने क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला है रेवेन्यू बजट, दूसरा था कैपिटल बजट। रेवेन्यू रिसीट्स में हमने रेवेन्यू बजट में हमने रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कर लिए थे। कैपिटल बजट में हमने कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था। फिर रेवेन्यू रिसीट्स में हमने टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जबकि टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स हमने जो कर लिया था। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो था रेवेन्यू रिसीट पार्ट और कैपिटल रिसीट्स का पार्ट। आज हमें देखना है एक्सपेंडिचर का पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, सो लेट अस मूव अहेड। सो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में, जैसा अभी हमने देखा। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए इसकी बहुत ही कम संभावना है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एसएससी के क्वेश्चंस या फिर इवन पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं और स्टैटिक पार्ट से आ रहे हैं, तो वो सीधा सीधा कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं कि रेवेन्यू की आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं और उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। राइट, तो हमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। पहली चीज़ तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट क्या पढ़ा था? रेवेन्यू बजट का और रेवेन्यू कैपिटल बजट का। अगर आपने इन कंसेप्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं इनको। हम आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। ये क्या होते हैं? हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स को क्रिएट करने को छोड़कर, सरकार का अगर किसी चीज़ के खर्च करने से कोई असेट क्रिएट हो रहा है, चाहे फिर वो फिजिकल असेट हो चाहे फिर फाइनेंशियल असेट हो, इनको छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पहली बात, क्योंकि ये जो असेट क्रिएट करने के लिए, और ये हम आगे देखेंगे क्या है। बेसिकली जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो खर्चा किया जाता है, ये प्लान और नॉन प्लान में डिस्टिंग्विश करा जाता है। एक्चुअली इसके लिए थोड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है? अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि जब हमने इकोनॉमी की शुरुआत करी थी इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद से, तो इकोनॉमी में हमने 5 ईयर प्लान्स लेकर आए थे। उसके लिए हम प्लानिंग कमीशन सेटअप करी थी हमने और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी सेटअप किया था। ये जो प्लानिंग कमीशन थी ये 5 ईयर प्लान्स लेकर आती थी और इसके 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खर्चा किया जाता था, ठीक है, आप ध्यान रखिए, 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खर्चा किया जाता था और उसके लिए जो भी पैसा आता था उसको बोलते थे प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इस 5 ईयर प्लान को छोड़कर जो भी खर्चा किया जाता था उसको बोला जाता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो दिया गया है प्लान और नॉन प्लान का, ये काफ़ी ओल्ड है। अब आपको पता होगा कि अब ऐसा एक्सपेंडिचर, क्योंकि 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम है ये नहीं रहा है, प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुई थी वो अब डाइल्यूट कर दी गई है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्लानिंग कमीशन डाइल्यूट करी गई है और इसके चेंज पे, इसकी प्लेस पे कौन सी नई बॉडी इस्टेब्लिश हुई है। आई एम श्योर सबको आंसर पता होगा। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो प्लान रेवेन्यू, तो ये जो प्लान और नॉन प्लान का भी जो क्लासिफिकेशन है, अब जब ये नई बॉडी आई है उसके बाद से, जब से प्लानिंग कमीशन डाइल्यूट हुआ है, तब से
ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है, ये नए बजट में। बट स्टिल हम इसको फिर भी देखेंगे, एक माइंड में रखेंगे कि हाँ ऐसा कभी क्लासिफिकेशन किया जाता था। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया प्लान रेवेन्यू कौन सा है, प्लान रेवेन्यू है जो 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए खर्चा किया जाता है। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरीज एंड पेंशंस। आप एसएससी में सिलेक्ट होते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो आपको जो पैसा दिया जाएगा वो भी खर्चा एक होता है सरकार के रेवेन्यू से, और वो जो खर्चा है वो कहाँ पे जाता है, वो एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जाता है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो इसको सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे। ओके, फिर ऐसे ही डिफेंस पे जो हम खर्च करते हैं, डिफेंस के लिए हम बजट एलोकेट करते हैं, सब्सिडी के लिए बजट एलोकेट करते हैं, फूड सब्सिडी हो गया, एग्रीकल्चर सब्सिडी हो गया, ये जो हम सब्सिडीज़ देते हैं इन सबको क्या बोलेंगे, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाती हैं। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है अब ये जो है ऐसा खर्चा जिससे सरकार का कोई असेट क्रिएट हो रहा हो, चाहे फिर वो फिज़िकल असेट हो चाहे फिर वो फाइनेंशियल असेट हो। जैसे कि कोई अगर ज़मीन खरीदी है तो अगर ज़मीन खरीदी है तो उससे असेट बढ़ रहा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है एलआईसी के लिए, मान लीजिए बिल्डिंग खरीदी है सरकार ने, या किसी पीएसयू को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई बिल्डिंग खरीदी है, तो वो क्या है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ऐसे ही मशीनरी अगर खरीदी गई है, कोई इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो हम अकाउंट्स के अगर टर्म्स में देखें तो अकाउंट्स में इनको क्या बोला जाता है, अकाउंट्स में इनको बोला जाता है फिक्स्ड असेट्स। जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं जिन पे हमको लॉन्ग रन तक फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उस पर जब खर्चा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरी चीज़ है शेयर्स। शेयर्स क्या है, अगर शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है सरकार ने, जो कि करती ही है, अगर सरकार शेयर्स में इन्वेस्ट करी है वो भी किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप बताइए कि शेयर्स सरकार ने खरीदे हैं, इस पर किया है खर्चा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, इस शेयर्स पे सरकार को कुछ डिविडेंड भी मिलेगा, मतलब कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आप हमको बताइए कि ये जो प्रॉफिट मिलेगा सरकार को, ये कहाँ पे, कौन से बजट के किस कंपोनेंट में आएगा। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। सबसे पहला कैपिटल रिसीट, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीट्स का। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में भी बताइए कि जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा इन शेयर्स पे, उसको क्या कहा जाएगा, वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होगा या फिर कैपिटल रिसीट्स का। लेट अस मूव अहेड। आगे हम खर्चा देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार अगर किसी को लोन देती है या कोई एडवांस देती है तो वो भी किसका पार्ट होता है, वो भी इसी का ही पार्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि लोन एक लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। मान लीजिए सेंट्रल सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपको स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी की गवर्नमेंट को कोई लोन दिया है 15,000 करोड़ रुपए का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा है, वो कहाँ पे जाएगा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, इससे कोई ना कोई असेट क्रिएट होता है। आप सोच रहे होंगे लोन देने पे कौन सा असेट क्रिएट होता है, लोन देने पे फाइनेंशियल असेट क्रिएट होता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन बताइए आप कि जो ये लोन दिया है इस पर सरकार को क्या मिलेगा, इस पर सरकार को लोन एडवांसेस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट जो मिलेगा सरकार को, ये किसका पार्ट होगा, अगेन द सेम ऑप्शंस, कैपिटल रिसीट या फिर बी ऑप्शन रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। जो मैंने पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा था वो, और दूसरा क्वेश्चन यही कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने पर क्या मिलेगा, और तीसरा क्वेश्चन ये जो मिलेगा वो कहाँ आएगा, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट्स में, और जो लोन एडवांस लोन दिया हुआ है सरकार ने उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ आएगा, रेवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट में। और तीसरा क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि प्लानिंग कमीशन को डाइल्यूट करके कौन सी नई बॉडी बनाई गई है। ओके, 3 क्वेश्चंस, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। ये तो हमने कंपोनेंट्स
डिस्कस कर लिए कि बजट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेवेन्यू पार्ट फॉर्म करता है और एक एक्सपेंडिचर पार्ट फॉर्म करता है। रिसीट्स में भी जो रेवेन्यू पार्ट है या फिर रिसीट पार्ट है वो रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा कैपिटल का। और इधर एक्सपेंडिचर में भी सेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और जब हम रेवेन्यू रिसीट्स या फिर कैपिटल रिसीट्स और उधर ऐसे ही जब हम क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल से मतलब क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। रेवेन्यू का मतलब होता है 1 साल के अंदर और कैपिटल होता है 1 साल से ज़्यादा, लॉन्ग रन की बात होती है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ बजट। हम 3 तरह के बजट देखते हैं, एक बैलेंस बजट होता है, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। बैलेंस बजट कहाँ है, जहाँ पे उतना रेवेन्यू आया है और उतना ही खर्च कर दिया गया है। अगर 10 रुपये हमारे टैक्स नॉन टैक्स फॉर्म में आए हैं तो हमने पूरे 10 रुपये को खर्च कर दिया है। ठीक है, फिर सरप्लस बजट क्या होता है, ये है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू ज़्यादा होता है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, 10 रुपये आ रहे हैं और हमारा खर्चा है सिर्फ 9 रुपये का, तो ये क्या हो गया, ये है सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट होता है जब हमारा रेवेन्यू कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। इंडिया का जो बजट है उसका नेचर है डेफिसिट बजट का। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमारे खर्चे ज़्यादा होने हैं, राइट, आई एम सॉरी, हमारे खर्चे ज़्यादा होने हैं, इसलिए ऑब्वियस है कि जितना रेवेन्यू आता है उतना हमारा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जब रेवेन्यू आता है तो एक टैक्स के फॉर्म में आता है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी, ये सब। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का शेयर ऐसा है जो अभी भी टैक्स पेइंग क्लास में नहीं आता है। प्लस सरकार उनको इतने ज़्यादा सरकार ने इतने ज़्यादा एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, इस वजह से भी रेवेन्यू जो है वो हमारा कम रहता है। लेकिन खर्चे तो करने ही है, सरकार को योजनाएं चलानी ही है, सरकार को पॉलिसीज़ लेकर आनी ही है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ही करना है। तो क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा उसका रहता है, इसीलिए हम डेफिसिट में रहते हैं और बस हम उस डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हम नेक्स्ट सेशन में इसी डेफिसिट बजट को आगे लेकर जाएंगे एंड वील टेक इट इन डिटेल कि आगे इसके क्या क्या और ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। आई होप यू आर रीडिंग द NCERT बुक और उसमें जो भी कंसेप्ट्स आते जा रहे हैं, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। प्लीज़ फील फ्री टू write them in the comment section, and if you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you so much from LES.